जय हिंद जय हिंद जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो भाई आज की वीडियो में हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स के लेवल 2। मैंने ये लेवल 2 की शीट बेटा यहाँ पर आपको शेयर कर दी है, जाके आप देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे ये शेयर कर दी है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो भाई सब बच्चे कह रहे थे कि सर डिटर्मिनेंट ने तो धुआं धुआं करके रख रखा है, तो आप एक बार डिटर्मिनेंट की वो लेवल 2 की शीट दे दो, चाहे कुछ की मत दो, ये समझ नहीं आ रहा कहीं से देखने के बाद भी। तो भाई आपकी रिक्वेस्ट पर मैं पेश करता हूँ आपके डिटर्मिनेंट लेवल 2 के द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, जो एनडीए जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है और जिसके अराउंड या फिर वो पहुंच सकता है, वो क्वेश्चन हम सारे यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। यानी कि पेपर में जाने से पहले हमें ये सारे क्वेश्चन जरूर कर लेने हैं। ये इसका पार्ट 1 है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसका पार्ट 1, यानी कि इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसका फिर पार्ट 2 लेकर आएंगे, ताकि छोटी छोटी वीडियोस में हम इस पूरे को कवर कर सके, हमारे पास टाइम भी हो और जितना भी करे ढंग से फोकस से इसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, जल्दी से इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले बेटा सबसे पहले थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू भाई, तुमने ये प्यार मेंटेन करके रखा है, ये प्यार ही आगे बरसाए रखना। हम भी भाई साहब यहाँ से मोटिवेशन से लगे रहेंगे दिन रात तक कि भाई आपने 1K तक पहुँचा दिया, अगले वाला कहाँ तक प्यार जाएगा ये तो भाई पहुँचा देंगे। अगली बार हम टारगेट कर रहे हैं 10K पे, देखेंगे अब देखो ये कब तक हम यहाँ तक हमारा प्यार जाता है। बट थैंक्स 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 टू यू यहाँ तक इतना प्यार बांटने के लिए। और साथ साथ इसी थैंक्स इसी प्यार के कारण मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, आपको बेटा बेस्ट टू बेस्ट जो हो सकता है आपको मैं रात भर ढूंढ के लेके आता रहूंगा, ताकि आपको ज़्यादा समय न लगे। बस ये क्वेश्चन जरूर करके जाना पेपर में जाने से पहले। मैं आपका मोहित सर, ये सब मेरी प्रोफाइल है, आप जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और दीज क्वेश्चन आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न ऑफ यूपीएससी। शुरू करते हैं बेटा, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आ जाइए बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन चलो पहले से ही लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। थीटा आपको ये दे रखा है और ये पूछा है, तो बी आपके पास बच्चे क्या है, बी है आपके पास a+a4। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर ना आपको a4 निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको a4 निकालनी पड़ेगी, यानी कि a² इंटू a²। तो यानी कि आपको पहले बेटे a² निकालनी पड़ेगी। तो आपको क्या पता चल रहा है जी, कोस थीटा साइन थीटा इंटू में माइनस में कोसाइन थीटा और इंटू में कोस थीटा। जब आप इसको बेटे दोबारा से आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कोस थीटा साइन थीटा से, माइनस में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा से। तो जैसे आप बेटा a² करेंगे, पहली रो पहला कॉलम कितना बन जाएगा, कोस² थीटा माइनस में साइन² थीटा। नेक्स्ट अगली पे फिर से जाओगे तो कोस थीटा और साइन थीटा एंड प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि कितना आ रहा है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट पे आगे हम बढ़े तो यहाँ से आ रहा है माइनस में 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। लास्ट में बेटे अगर आप जाएंगे फिर से आपको दिखेगा माइनस, और सर ये मेरा बन रहा है कितना माइनस का साइन² थीटा और ये कोस² थीटा है ना। लास्ट वाला क्या बन रहा है बेटे, माइनस का साइन² थीटा प्लस में कोस² थीटा। तो ये देखते ही समझ आ गया होगा सर ये तो cos2 थीटा आ रहा है, ये बेटे sin2 थीटा आ रहा है, सर ये कितना आ रहा है sin2 थीटा फिर से आ रहा है, और ये भी सर कितना आ रहा है, सर आ तो रहा है sin2 थीटा। तो ये आपका a²। वैसे ये यहाँ पर ना आप नोट बना के बेटे लिख सकते हो, ये आपको ना मैं नोट बना के दे देता हूँ इस मैट्रिक्स का ना, आप नोट बना के लिख लेना। 2 मैट्रिक्स होती है बेटे, एनसीईआरटी की है, वैसे ये याद रखना ये एनसीईआरटी की है, तो आपको ध्यान रखना है। एनडीए इससे जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ भी चुका है। अगर आप पुराने पीवाईक्यूज करे होंगे ना, ढंग से थोड़ी नजर लगाई होगी, तो ऐसी मैट्रिक्स के बेटा आप याद रखना, ये वाली मैट्रिक्स है एनसीईआरटी की मैट्रिक्स है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चनों में दे रखी है। तो इसकी पावर कुछ भी आ जाए a की पावर n, तो ये आपका कितना बन जाता है, दिस विल बी कोस n थीटा, नेक्स्ट इज साइन n थीटा, और नेक्स्ट इज माइनस में साइन ऑफ n थीटा, और नेक्स्ट हो जाएगा बेटे कोस ऑफ n थीटा, राइट। और सिमिलरली एक और याद कर लो और भला कर देते हैं। ठीक है, आप इतना प्यार बरसा रहे हैं तो हम कैसे रुक जाएंगे, क्यों भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास बेटे ए आ जाता है, ये वाली स्पेशल मैट्रिक्स है, ये भी एनसीईआरटी की है, ये बच्चे आपका कितना बन जाता है, वही है ना, चीजें छुपी हुई एनसीईआरटी में, वो निकाल के लाना, वो उस टाइम पढ़ते टाइम ध्यान नहीं रहता। ए की पावर एन ए, सीधा का सीधा बेटे एन ए यहाँ पे लग जाता है और कोई फर्क नहीं होता। आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर कि हाँ सर सही बात है, a² आया तो यहाँ पे बेटे क्या आ गया 2 2 2 आ गया, बाकी सब एलिमेंट सेम के सेम ही है। तो आई थिंक अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, आप समझ गए होंगे a की पावर 4 कितने आने वाला है। a की पावर 4 आ जाएगा बेटे cos4 थीटा, दिस विल बी sin4 थीटा, नेक्स्ट इज माइनस में sin4 थीटा, और नेक्स्ट आ जाएगा बेटे cos4 थीटा। जैसे आप बेटा इसको ऐड करेंगे तो a प्लस में आप कर दीजिए, ये बन रहा है आपका cos थीटा, ये बच्चे sin थीटा माइनस में sin थीटा, और ये हो गया जी cos थीटा। अब आपने इसको जमा करना है किसके साथ, cos4 थीटा एंड sin4 थीटा और माइनस sin4 थीटा
और कोस 4 थीटा, ठीक है। और थीटा की भी वैल्यू इसने आपको दे रखी है वैसे तो π/5 यानी कि 36 डिग्री करीब वैल्यू दे रहा है। बाप रे बाप, ये तो निकालनी याद करनी पड़ेगी। तो आपको बेटे यहाँ से दिख गया होगा सर, ये बन रहा है मेरे पास कोस थीटा प्लस में कोस 4 थीटा, यहाँ से सर मेरे पास बन रहा है साइन थीटा प्लस में साइन ऑफ 4 थीटा। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे कितना बन रहा है, माइनस में साइन थीटा माइनस में साइन ऑफ 4 थीटा, और लास्ट वाला इज कोस थीटा प्लस में कोस 4 थीटा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने को कह रहा है, वो कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट कहाँ पे लाई करेगा। बस बेटा निकाल दो इसका डिटर्मिनेंट, यार इतना क्या घबरा जाए हो। इसको बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन रहा है, कोस थीटा प्लस में कोस 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस में साइन थीटा प्लस में साइन 4 थीटा, ये माइनस माइनस बेटे प्लस हो जाएगा तो इसका होल स्क्वायर, राइट। अब इस डिटरमिनेंट को ओपन कर देते हैं, तो इस डिटरमिनेंट को बेटे ओपन करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा दिस विल बी कोस स्क्वायर 4 थीटा प्लस में 2 कोस थीटा इंटू में कोस ऑफ 4 थीटा प्लस में बेटे इधर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा नेक्स्ट ऑफ साइन स्क्वायर 4 थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में साइन ऑफ 4 थीटा। बस आपका ये कितना बन जाएगा बेटे, इसको कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, ये भी बेटे आपका 1। तो फाइनल आप कहाँ तक पहुंच पा रहे हो, आप भाई साहब डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल पा रहे हो कहाँ तक, 1 और 1 2 और फिर से बेटे 2, हाँ जी सर, और यहाँ से भी इन दोनों में से भी बेटे 2 कॉमन आ रहा है, तो आपका बन गया 1 और 1 2 हो गया सर, 2 प्लस में 2 मैंने और कॉमन ले लिया, क्या कॉमन आ रहा है बेटे इधर से, कोस थीटा कोस 4 थीटा कोस थीटा कोस 4 थीटा प्लस में साइन थीटा और साइन 4 थीटा, ये आ गया। अरे हाँ सर बिल्कुल आ गया है ना, यही तो करेंगे। अरे ये क्यों नहीं चल रहा है, हाँ चल पड़ा साइन थीटा, ठीक है ना सब कुछ गेम। यहाँ से सर आपने ये करा और माइनस माइनस करा तो ये इसका हाँ होल स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस कॉमन लेंगे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो वही 2 कोस थीटा कोस 4 ठीक है, हाँ ठीक है, और एक को और एक 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटे 2, अब आप यहाँ से पूरे से ना आपको क्या दिख रहा होगा बेटे, ये सर हमारी आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी बेटे आइडेंटिटी बन रही है, कोस 4 थीटा माइनस थीटा की, हाँ जी सर। तो बेटा 2 कॉमन और ले लीजिए, कितना बनेगा बेटे 1 प्लस में कोस ऑफ 3 थीटा की, 1 प्लस में कोस थीटा, बेटा ये आपको याद होना चाहिए, 1 प्लस में कोस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। कोस स्क्वायर कितना होता है जी, कोस को इधर ले जाएंगे वो हो जाएगा जी, हाँ कोस स्क्वायर 3 थीटा बाय 2 आ जाएगा, हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा। 2 2 जा 4 हो गया, और ये आपका बेटे फंस गया कोस स्क्वायर 3 थीटा बाय 2। अब आप चुपचाप जाइए थीटा की वैल्यू रख दीजिए, थीटा बेटे आपका कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है जी आपका π/5, थीटा आ रहा है बेटे π/5, और जैसे आप इस π/5 को रखेंगे, ठीक है सर, जैसे मैं इस π/5 को रख लेता हूँ, हाँ ठीक ठीक ठीक, सर यहाँ से ओके ओके ओके, तो यहाँ से बेटे मैंने रखा 3 π/5, तो ये मेरा बन गया बेटे 4 ऑफ कोस स्क्वायर पाई यानी कि 3 π/10 बन गया, ठीक है सर। 3 π/10 बेटे अप्रोक्सीमेट कितना होता है अगर आपको याद हो तो, पाई की अगर मैं वैल्यू रख देता हूँ, चलो पाई की वैल्यू रख देता हूँ 180/10, 18 3 54 डिग्री करीब बन रहा है, तो ये बेटे आपका कितना आ जाएगा जी 54 डिग्री। 10 माइनस 2√5/4 होती है, तो रख देना एक बार इसको, 10 माइनस 2√5/4 का होल स्क्वायर कह रहा है, तो बेटे करोगे तो कितना आ जाएगा, होल से ये कट गया, 10 माइनस 2√5 और अपोन में 16 आ गया, तो 4 से बेटे इसको काट दोगे, 4 4 16, और 10 में से जब आप 2√5 घटाओगे तो 10 माइनस 2√5 हमारा आता है 5.527, और डिवाइड बाय जब मैं बेटे इसको कर दूंगा अपने 4 से, तो आपको पता है सर ये 4 से डिवाइड होने के बाद आ रहा है 1.381। तो आप देखो बेटे ये है डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट, तो आप इसकी वैल्यू रखोगे तो देखो कौन से वाले क्वाड्रेंट में बेटे मैच कर रहा है, 1.381 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई, 1.381 डी इज योर राइट आंसर, डी इज योर राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। तो ये था हमारे क्वेश्चन भाई साहब, आई थिंक धुआं धुआं हो गया होगा कि सर ये तो काफी बड़ा हो गया, बड़ा कुछ भी नहीं है, बड़ा कुछ भी नहीं है, ये तो आपको बस एक ट्रिक ये समझा दिया। आई होप आपको ट्रिक समझ आ गई होगी कि कल को आपको बेटा जरूरत पड़े तो ये ट्रिक जरूर याद रखना, आपके बहुत काम आएगी। इस पे एनडीए के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अभी चुके हैं 2021 में, और इस पे तो बेटे काफी सारे पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेंगे, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक टाइप की होती है। आगे बढ़ते हैं, तो ये इसका डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट निकाल के आइडेंटिटी लगाई तो वैल्यू पुट करी, यहाँ पे आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, वैल्यू याद थी तो हमने लगा दिया।
वैसे ना दे देते हैं वैल्यू, अगर ऐसे वाली सिचुएशन आती है ना तो वो पेपर में आपको दे देते हैं वैल्यू, नहीं भी दे तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, देंगे वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, वैसे ही मैं लिखवा दूंगा आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास में। वेरी गुड, चलिए तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या है, कि वो बहुत आसान है या सर वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। आ जाओ जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलिए, तो बेटा डेल्टा आपको दे रखा है, अब आप किसको ना किस प्रकार कर सकते हैं, आपसे पूछ रहे बी प्लस सी, बी प्लस सी यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो देखिए आप इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप बिल्कुल ही दिमाग ना लगाओ, या तो आप बेटा बिल्कुल दिमाग ना लगाओ और सीधा इसको एक्सपेंड कर दो, सीधा एक्सपेंड कर दो, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन आपका आंसर इसी फॉर्म में आ जाएगा, ए एक्स की क्यूब बी एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को बी ले लेना और इस वाले को एक्स लेना, सी ले लेना, दोनों को जमा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 3x माइनस 4 5x, और ये कितना आ जाएगा 10x माइनस 17। ठीक है, अब आप ऐसा करो, हाँ जी सर, हाँ जी सर, क्या करें, हाँ आप ऐसा करो बेटा, एक ऑपरेशन लगा लो, C2 टेंस C3 टेंस टू C3 टेंस टू C2 माइनस C1 कर दे, है ना, एंड और क्या कर दे जी, C3 टेंस टू C3 माइनस C1, C3 माइनस C2 कर दो। ठीक है सर, और साथ साथ सर बगल में ये भी कर ही दो, C2 टेंस टू, इसके बाद सर फिर आप ऐसा कर देना C2 टेंस टू क्या कर दो, C2 माइनस C1 कर दो। चलो बेटा एक एक करके स्टेप वाइज ऑपरेशन लगाता हूँ। तो C1 तो बेटे आखिरी में एज इट इज ही रहेगा, x माइनस 2, दिस विल बी 2x माइनस 3 एंड दिस विल बी 3x माइनस 5। क्यों ले रहा हूँ मैं, अभी आपको पता चल जाएगा। पहले C3 वाले को लगा देता हूँ बेटा, C3 वाला पहले, चलो C2 को लगा लेते हैं, ये पास पड़ रहा है ना, तो C2 को 2x माइनस 3 माइनस में x प्लस में 2, कितना आ जाएगा बेटे आपका x माइनस 1, यानी कि कितना आ गया x माइनस 1। नेक्स्ट 3x माइनस 4 माइनस 2x प्लस 3, कितना आ जाएगा x माइनस 1, ये भी बेटे कितना आ गया x माइनस 1। लास्ट वाला 5x माइनस 8 माइनस 3x प्लस में 5, यानी कि 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 आ जाएगा। अगले पे चलिए, नेक्स्ट पे ये हो गया, अगले पे आ जाओ, अगले पे जाओगे तो बेटे 3x माइनस 4 माइनस 2x प्लस में 3, ये फिर से कितना आ गया x माइनस 1। नेक्स्ट वाले पे जाओगे 4x माइनस 5 माइनस 3x प्लस में 4, ये कितना हो जाएगा जी x माइनस 1। नेक्स्ट बेटे 10x माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस दिस, ये बच्चे आपका कितना हो जाएगा जी 5x और 17, और ये कितना होता है भाई 9, ये आपका फाइनल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, चलो कुछ तो आसान सा लग रहा है, कुछ तो सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं। अब आप ऐसा करो, इधर ना बेटे ऑपरेशन लगा दो, R1 माइनस R2 कर दो, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, क्योंकि डिटर्मिनेंट में ना रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों साथ में लगाए जा सकते हैं। तो जब आप R1 माइनस R2 करोगे तो बेटे x माइनस 2 माइनस में 2x प्लस में 3, तो ये आपका बन जाएगा 3 में से दोगे 1, और ये माइनस एक्स प्लस में 1, माइनस एक्स प्लस 1 में बन गया। अगले वाले से जाओगे तो बेटे ये 0, और ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये आपका एज इट इज बचेगा 2x माइनस 3, ये बेटे x माइनस 1, नेक्स्ट इज x माइनस 1, और नेक्स्ट बच गया आपका 3x माइनस 5, 2x माइनस 3 और 5x माइनस 9। बेसिकली कुछ नहीं, मैंने डिटर्मिनेंट ओपन करने से पहले ना थोड़ा सा आसान बना लिया, क्योंकि ऐसे अगर करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाता है यार। तो मैं इस डिटर्मिनेंट को अब ओपन कर देता हूँ, तो बेटे आपका सिर्फ रो 1 के अबाउट खुलेगा, माइनस एक्स प्लस 1 आएगा, है ना, हाँ माइनस एक्स प्लस 1 आएगा, और जिसको आप बेटे यहाँ पे कर सकते हो x माइनस में 1 इंटू में 5x माइनस में 9 माइनस में x माइनस में 1, और ये बेटे आपका आ गया 2x माइनस में 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा जी 1 माइनस में x, और ये करेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 5x प्लस में 9। नेक्स्ट ये कितना आ जाएगा जी माइनस, मैं नीचे लिख देता हूँ माइनस, और ये कितना बन जाएगा माइनस ऑफ हाँ x स्क्वायर, और गलती मत करना भाई, एक भी गलती कर दी ना आंसर गलत आ जाएगा। 2x स्क्वायर हो गया, माइनस से बेटे 3x हो गया, माइनस में 2x हो गया, प्लस में 3 हो गया। ठीक है, और ये हो गया जी 1 माइनस में x, ये बेटे कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस में 9, और ये कितना हो जाएगा जी 14x, है ना, 9 और ये बेटे कितना हो गया 14x, और नेक्स्ट है प्लस 9, और इसको भी बेटे ओपन करो, ये माइनस 5x था तो ये प्लस 5x बन जाएगा, और ये माइनस 3 हो जाएगा। और चलो सिंप्लीफाई करते हैं, बस इसको सिंप्लीफाई करना बचा है, बाकी तो हो गया। ये बेटे बच गया 3x स्क्वायर माइनस 4 से ये जाएगा तो कितना बच जाएगा जी माइनस 9x बच जाएगा। हाँ जी सर, 9 में से 3 जाएगा तो बेटे आपका कितना बच जाएगा जी 6 बच जाएगा। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा बेटे आपका कितना आ गया, डेल्टा आ गया जी 1 माइनस में x,
और 3 को बेटे आप एज इट इज छोड़ दो या कॉमन ले लो, कॉमन ले सकते हो या कोई नहीं ऐसे ही रहने दो। 3x² माइनस 9x प्लस 6। अब आपको बेटा कौन कौन से कोफिशिएंट वाले चाहिए, आपको एक तो x² के कोफिशिएंट वाला चाहिए और एक x के कोफिशिएंट वाला चाहिए। तो अब चलो मल्टीप्लाई कर लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 9x प्लस 6 और ये बेटे कितना हो गया 3x³ प्लस में 9x का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा माइनस 6x। तो आप x² को इकट्ठा करिए 12x² हो जाएगा 9 और ये इसको करेंगे तो बेटे माइनस का 15x हो जाएगा और 9 हो गया 3 में से क्यूब भी रह गया ना, सॉरी क्यूब रह गया ना। हाँ तो बेटा शुरू से चलो लिखते हैं। -3x³ हो गया 9 और 3 बेटे 12x² हो गया और 9 और ये 6 कितना हो गया 15x हो गया प्लस में 6 हो गया। अब इसको बेटे कंपेयर कर लो उससे ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d। तो कंपेयर करोगे तो आपको दिख ही गया होगा b की वैल्यू बेटे कितनी आ रही है आपकी 12 और c की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है -15। तो बट क्वेश्चन में बेटे क्या पूछा गया b प्लस 15 तो 12 और -15 ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा -3। सी इज योर राइट आंसर। आ गया, आ गया मेरे लड्डुआ, समझ आ गया भाई। अगर आ गया है तो भाई देर मत लगाया करो, प्यार बरसाने में प्यार बरसा दिया करो, जितना प्यार बरसाओगे बरसा दिया करो। लाइक ठोक दो और अभी तक सब्सक्राइब के बटन पे हाथ नहीं गया ना तो हाथ पहुंचा दो। जितना जल्दी हाथ जाएगा उतना जल्दी आपके लिए बेहतर हो जाएगा। जल्दी से बेटा कर दीजिए और शेयर करा करो अपने दोस्तों को भी। शेयर नहीं करोगे तो दोस्तों को पता कैसे चलेगा, हेल्प कैसे होगी उनकी। अकेले अकेले कर रहे हो हैं, जल्दी करो। चलो चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। शेयरिंग इज केयरिंग भाई, शेयरिंग इज केयरिंग, भाई भाई को देंगे। चलो अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, आपको देखने को मिल रहा है a हो गया -2b हो गया प्लस c हो गया इक्वल टू 1। fx आपको दे रखा है तो ये सब वगैरह 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 चीजें आपको दे रखी है और f ऑफ वगैरह वगैरह ये चीजें पूछे। देखिए आपको एक इक्वेशन दे रखी है बेटे, तो आप क्या करो लेट अज्यूम कर लो ऐसी abc की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो। तो मैं देख पा रहा हूं अगर मैं बेटे a की वैल्यू रख लेता हूं 2 और b की वैल्यू रख लेता हूं बेटे मैं 2, a की वैल्यू रख लेता हूं 1 है ना। a की वैल्यू अगर मैं रख लेता हूं बेटे 1 और b की रख लेता हूं मैं 2 और c की मैं अगर रख लेता हूं 2 2 4 हो जाएगा 4 और ये 4। हाँ इसकी रख लेता हूं मैं 4 और 5 में से 4 जाएंगे तो आ रहा है ना आंसर, 5 में 4 जाएंगे 1 आ रहा है। हाँ तो मैंने a की वैल्यू 1 ले ली, b की वैल्यू 2 ले ली और c की वैल्यू 4 ले ली। यहाँ पे बेटे पुट कर दो, तुम्हारा एक आंसर आ जाएगा। बस अब आपने यहाँ पे पुट करना और आंसर आ जाना है। या तो छोटा करने का मन है सर छोटा करना है तो बेटे छोटा भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है, घबराया मत करो। अगले पे चलो बेटे क्या आ रहा है x+1 आ गया। नेक्स्ट मैंने वैल्यू रख दी है उसकी x+2, ये बेटे x+1। नेक्स्ट क्या आ जाएगा x+2 और ये x+3 और ये बेटे x+2। फिर क्या आ जाएगा x+4 x+4 और x+3 आ जाएगा। ठीक है थोड़ा सा छोटा कर दे क्या? हाँ सर साफ साफ दिख रहा है सर, दिक्कत ही क्या है। C1 टेंस टू बेटे क्या कर दो C1 माइनस C3 कर दो। तो जैसे ही बेटा इसको रखोगे तो ये आपका कितना बन जाएगा ये 0 और ये भी बेटे 0 और यहाँ से भी आप करेंगे तो ये बचेगा आपका सिर्फ 1 ये बचेगा। और इधर से भी अगर घटा दूं क्या, इधर भी घटा ही दो सर, C2 टेंस टू C2 माइनस C3 कर दो। चलो ये भी घटा ही देते हैं तुम्हारे कहने पे भाई, ये भी कर देंगे। ये बेटे आपका 1 बच गया, ये आपका 1 बच गया, ये आपका 1 बच गया और आखिरी में बच गए बेटा x+1 x+2 और x+3। किसी के भी अबाउट ओपन कर लो जिससे आपको अच्छा लग रहा हो। मैं ऊपर के अबाउट ही ओपन कर देता हूँ। ऊपर के अबाउट जैसे बेटे ओपन करा पहला तो 0 हो गया, नेक्स्ट वाला बेटे ये भी और ये जाएगा 0 0 माइनस में x+2 आ गए। लास्ट वाला बेटे x+1 जैसे हम करो तो यहाँ से 0 और माइनस में 1 आ गया। तो आप थोड़ा सा इसको सिंपली करफाई करो, x+2 आ गए और माइनस जैसे ही आपने इसको ओपन करो है ना, जैसे ही आप बेटा इसको ओपन करते हो तो ये बन रहा हो आपका -x -1 बन रहे हो। इससे ये कट गयो, 2 में से 1 जाएगा बेटे आपका कितना आ रहा हो 1। तो fx तो बेटे आपका कांस्टेंट फंक्शन आ गया। अब तो इसके अंदर आप चाहे खुद भी बैठ जाओ, आंसर बेटे हमेशा क्या आना है इसका 1 ही आना है। तो आंसर क्या हो गया आपका डी इज योर राइट आंसर। आ गया समझ? आ गया समझ तो भाई बता दीजिए, जल्दी से बेटा ताली ठोक दीजिए, शाबाश। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन आसान है या फिर वो भी भाई दिमाग खाना वाला क्वेश्चन है। बट हम नहीं खाने देंगे दिमाग, चाहे कुछ हो जाए। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारे पास कैसे रहता है। कोई मत मुश्किल नहीं है, बस आप ऐसे ही डर जाते हो थोड़ा सा देख के।
व्हेन वाई आर यू इन फियर व्हेन एमएसआर इज हियर। ठीक है, चलिए डरा मत करो भाई, जो प्रॉब्लम हो उठा के मेरी तरफ फेंका करो, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है ना, गुड, आगे बढ़ते हैं, शाबाश, वेरी गुड गुड। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके रियल रूट्स जो बनेंगे ना आपने, उसकी इक्वेशन आपने बतानी है। सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन मतलब इसको ओपन करो। ये ऐसा इस बार ये एनडीए 1 2023 में भी आया था ना, याद आ रही है, कराया ना, जो मैंने आपको क्लास में भी कराए थे एनडीए 1 के जो आए थे क्वेश्चन बेटा, एनडीए 1 2023 में ये वाला क्वेश्चन आया था कि सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। ऐसा ही क्वेश्चन था बट थोड़ा सा आसान था, बट था ना, तो इसलिए कह रहा हूं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे 2 बारी देख लो, रोक रोक के देख लो, बट अगर आपने ये नहीं करा तो समझ लीजिए आपका चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, अभी भी आप अभी कहीं अटके पड़े हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तभी कह रहा हूं ये अगर कर लिया तो वो क्वेश्चन तो फिर आपको मक्खन लग रहा है सर, सर मक्खन लग रहा है, खा जाऊं। माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस 2 टाइम्स ऑफ बेटे एक्स प्लस में 2, माइनस में 3 ऑफ एक्स माइनस में 3। नेक्स्ट बेटे कितना जाएगा, माइनस में 1 और ये 2 2 जा 4x और ये कितना आ जाएगा 3 3 जा 9x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। थोड़ा सा बेटे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देखिए आपको हेल्प मिलेगी। दिस विल बी 3x स्क्वायर और माइनस में 3 2 जा 6x और ये आपका 2x स्क्वायर 3 2 जा 6x, ये आ गया प्लस का, ये तो कट गया, वेरी गुड। अगले पे चलो बेटा, 6 2x प्लस में 4 और ये 3x माइनस में 9। नेक्स्ट 4x प्लस में 9, इसको तो हटा ही दो ना ब्रैकेट को, क्या ही जरूरत है सर। माइनस 4x 9x इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देता हूँ, यहाँ से बेटे कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 बाहर आएगा तो माइनस 5x की क्यूब हो जाएगा। यहाँ से बेटे करो 6 3 4 5 5 6 30x हो जाएगा और 4 में से 9 जाएंगे माइनस 5 और 5 6 30, माइनस 30 आ जाएगा। पीछे से बेटे प्लस का 5x और आ रहा है, तो आपको यहाँ से इक्वेशन दिख रही होगी माइनस 5x क्यूब और ये बन रहा है बेटे 35x। एक्स स्क्वायर वाला कोई नहीं बच रहा, सब मर गए हैं। हाँ, यहाँ से आना चाहिए था बट वो मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ से भी नहीं, यहाँ से अगर करें नहीं आएगा, यहाँ से भी करें तो नहीं आएगा। हाँ, तो ये आपका 35x माइनस में 30 हो गया। तो बेटे माइनस से ना माइनस 5 से डिवाइड कर दो, माइनस 5 से जैसे ही डिवाइड करते हो तो एक्स क्यूब और ये आपका 7x हो जाएगा और ये 5 का 6 हो जाएगा, यही हो गया। तो बेटे एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस में 6 इक्वल टू 0, क्यूब रूट वाला है तो पहला ले लो, लेट x इज इक्वल टू, अगर मैं लेता हूँ 1 है ना, अगर मैं x को ले लेता हूँ 1, 6 और 1 7 हो जाएगा। डाल के देखे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 1 माइनस 7 प्लस 1, हाँ कर गया। तो इस x माइनस 1 से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा भाई, ये तो क्वाड्रेटिक अब बनेगी। एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा, एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा माइनस और एक प्लस हो जाएगा, तो माइनस से तेरा माइनस गए हो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 6 आ गए हो। अब बेटा इसको फिर से करेगा तो ये x आ जाएगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस में, ओ इमेजिनरी रूट आ रहे हैं लग रहा है ना, कुछ ऐसा सा लग रहा है, कोई बात नहीं देख लेते हैं सर, हो ही गया। माइनस एक्स माइनस और एक प्लस, इससे बेटा ये कट जाएगा, माइनस 7 से प्लस का x हो जाएगा, माइनस 7x प्लस 6 माइनस का 6x प्लस में 6 डिवाइड करो। ओ हो नहीं नहीं इमेजिनरी नहीं है, रुको 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 जरा सबर करो। माइनस का बेटे ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इससे ये गए हो इससे ये गए हो, तो आपकी फाइनल इक्वेशन यहाँ से क्या आ गई, एक तो रूट आपका ये रहा, एक ये रहा, यहाँ से बेटे रूट निकलेंगे आपके कि सर सम आ रहा है मेरा 1 और प्रोडक्ट बेटे आ रहा है मेरा -6, तो सर हो सकता है 3 और -2 ले लो, तो यहाँ से बेटे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 और एक 2 आ जाएगी, तो 3 रूट आ गए आपके, -3 2 एंड x की वैल्यू 1। सबका कह रहा है सम करके लाइयो, ठीक है भाई सम कर देते हैं, 1 प्लस में 2 -3, 3 -3 कितना हो गया 0 हो गया सर, तो बी इज योर राइट आंसर। आ गया समझ बेटा, एनडीए में क्वेश्चन आया था इस बार ही इससे, तो इसलिए कह रहा हूँ चैप्टर आपका तब तक नहीं पूरा माना जाएगा जब तक आपका डिटर्मिनेंट पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपका चैप्टर पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक है, गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी से देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन धुआं करेंगे सर, चलिए भाई चलिए, कभी तो आसान आएगा, देख लेंगे। कोई आसान है, सभी आसान है, देख नहीं रहे हो कितना इजीली कर दे रहा हूँ। बस अब आपको वही है चीजें, अभी आप नई बारी फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है, अगली बारी चाहे 2 बारी इस वीडियो को रोक के देख लेना, एक बारी देख ली, अगली बारी जब देख रहे होगे ना तो अगली बारी आगे करते रहना, क्वेश्चन की जगह जैसे यहाँ पर आगे रोक लो, एक बारी खुद से करके देखना इस सारे क्वेश्चन को, क्योंकि एक बारी देख लिया
कैसे कैसे होता है एक बारी मेरे साथ करके देख लिया, 2 दिन बाद 3 दिन बाद इसको रोक रोक के ऐसे करके देख के कर लेना, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो भाई मौज है आपकी, आप बहुत आगे निकल गए हो। नहीं हो रहे तो फिर से देख लेना, आपके पास वीडियो आपका ही है हमेशा के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। लेट ए इज इक्वल टू 2b1 बी स्क्वायर आ गया जी। देन द मिनिमम वैल्यू डिटरमाइंड बाय डिटरमिनेंट ऑफ, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आपने बतानी है। तो पहले बेटा इसका डिटरमिनेंट निकालो यार। पहले आप इसका बेटे डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो जैसे आप इसका डिटरमिनेंट निकालने गए तो ये बन गया 2b1 और ये बेटे बन गया b स्क्वायर प्लस में 1 और ये b1 b2 बन गया। ठीक है, तो मैं इस पे कोई ऑपरेशन लगा दूं क्या? हाँ चलो भाई, पहले तो ऑपरेशन लगा दो इसके ऊपर ना। आप ऑपरेशन लगा रहे होगे, दिख रहा होगा r1 टेंस टू बेटे कितना आ रहा है, r1 माइनस r3 आ जाएगा। तो ये आपका बेटे कितना आ गया, 2 में से 1 गया, ये 0 गया जी, ये -1 हो गया। ये बेटे b बना और ये b स्क्वायर प्लस में 1 और ये b हो गया 1b और ये 2 हो गया। तो आपको बेटे समझ आ रहा है जी कितना बन रहा है आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका कितना हो जाएगा जी, 1 ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में बी स्क्वायर हो गया और प्लस में बेटा 0 टाइम माइनस ऑफ 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। -1 लास्ट वाला बेटा क्या आएगा जी, बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में 1 हो गया। चलो बेटा देखते हैं क्या आ रहा है। तो आपके पास बन रहा है बेटे 2b का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में b का स्क्वायर और नेक्स्ट बेटे बन जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस में 1, b से b गए हो तो बेटे 2b स्क्वायर में से अगर आपका ये चला जाएगा तो b स्क्वायर बच गए हो और बेटा प्लस क्या क्या बच गया सर b स्क्वायर बच गए हो 2 और यहाँ से बेटे +1 बच गए हो तो b स्क्वायर प्लस में 3 आ गए हो। ये आपका बेटे डिटरमिनेंट ऑफ a आ गए हो, जिसको आप DET ऑफ a भी लिखत रहो। अब आ जाओ बेटा, आपने क्या फाइंड करनी है, आपने बेटे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, डिटरमिनेंट ऑफ a अपॉन में b की, b से डिवाइड करके। तो बेटा b स्क्वायर प्लस में 3 अपॉन में b की अब मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया बेटा, b + 3b हो गया। अरे हाँ या ना कर, बिल्कुल हो गया। अब इसकी आपने बेटे क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट बेटे देखते ही मेरे तो दिमाग में आता है क्या, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। याद होगा ऐसे नंबर भी बेटे बेटे आपको मैंने ऐसे काफी सारे करा रखे हैं। तो ये am ग्रेटर देन gm आ जाएगा। तो b + 3b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बेटे इसका gm, b इंटू में ये आपका कितना आ जाएगा जी, b इंटू में 3b की पावर 1/2 हो जाएगा। इससे ये कट गया, b प्लस में 3/2 और ये हो गया जी, ये आपका बच गया √3 और b प्लस में 3/b ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 2√3 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यानी कि मिनिमम वैल्यू बेटे, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो ग्रेटर देन इससे है, तो देयरफॉर मिनिमम बेटे इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम विल बी इक्वल टू 2√3। आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 2√3 इज योर राइट आंसर। आ गया समझ? कहाँ मुश्किल क्वेश्चन है, देखना सीधी सीधी बातें हैं, बस चीजों को अच्छे से कंसेप्चुलाइज करने के लिए आपके सामने पेश करा गया। बस कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। डर जाते हो थोड़ा सा क्वेश्चन देखते, नया क्वेश्चन देखते, इसलिए हैबिट बनाओ न्यू क्वेश्चंस की, इसलिए हैबिट बनाओ बेटा न्यू क्वेश्चंस की। कहाँ ये मुश्किल क्वेश्चन है, बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट नहीं निकालना आता क्या, ये नहीं पता आप लोगों का कि मिनिमम मैक्सिमम सब क्या निकलता है? सब तो पता है तुम्हें यार, सब पता है, फिर भी बस डर बैठाए बैठे हैं, डर लगता है सर। ठीक है, अब ये दिख रहा है आपको बड़ा सा क्वेश्चन होगा, बट ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्या कह रहा है भाई, x की वैल्यू आपकी वेरी कर रही है 0 से 2π तक, तो 0 sin x इसकी इक्वेशन बता दो। ये डिटरमिनेंट क्या दे रखा है बेटे आपको, 0 के बराबर, यानी कि 0 cos x माइनस में sin x, यहाँ से बेटे sin x और ये 0 और ये cos x, तो बेटे यहाँ से cos x और ये sin x, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो जैसे आप बेटा इसको सोल्व करेंगे तो आपको पहले तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो क्या क्या वेरी करती है। तो जैसे आपने करा तो ये 0 हो गया, अगले वाले पे जाओगे तो बेटे माइनस cos x और ये 0 माइनस में cos स्क्वायर x हो जाएगा। आई होप आपको डिटरमिनेंट तो अच्छे से खोलना आता ही होगा। हाँ जी सर, खोल तो लेते ही है। आगे बढ़ते हैं बेटा, कितना आ जाएगा जी, cos क्यूब x और माइनस में sin क्यूब x हो गया। जैसे आपका बेटा ये इक्वल टू 0 आया तो आप लगा सकते हैं क्या बनेगा सर, ये हमारा बन रहा है टेंजेंट x बेटे, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 के बराबर। कैसे आया सर, चलो मैं ये भी बता ही देता हूँ। तो अगर आप बेटा इसको इस तरफ लेके जाएंगे cos क्यूब x और ये हो गया जी sin क्यूब x, यहाँ से बेटा इधर लेके जाओगे तो टेंजेंट क्यूब x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो वैसे भी यहाँ से टेंजेंट x बेटा बस सिर्फ 1 आने वाला है, दूसरी साइड से भी जाओगे तो टेंजेंट x सिर्फ 1 ही निकल कर आएगा। दूसरे पे आप यहाँ से देखेंगे तो बेटे आप इसको क्या दे रखा है उसने, कह रखा है x की वैल्यू सेट से बिलोंग करना और टेंजेंट π/3 प्लस x लगा दो। तो आप ऐसा करो, आपके पास टेंजेंट x की वैल्यू तो है ही, तो आप ना इसको पहले ओपन ही कर लो। तो बेटा आप इसको जैसे ही ओपन कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या वैल्यूज आ रही है बेटे, टेंजेंट ऑफ π/3
प्लस में टेंजेंट एक्स और 1 माइनस में टेंजेंट ऑफ π/3 और इनटू में टेंजेंट एक्स बेटे वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आपके पास बच्चे आप ध्यान से देखिए तो टेंजेंट π/3 आपका कितना होता है, आपको सबको पता है, मेरे को बताने की क्या जरूरत है। सर ये होता है हमारा √3 होता है, प्लस में टेंजेंट एक्स की वैल्यू बेटे कितनी आ गई, 1 आ गई। नीचे से भी बेटे 1 माइनस में √3 इंटू 1 आ गई, है ना। नीचे भी क्या होगा, 1 माइनस में √3 इंटू 1 आ जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या, √3 + 1 और अपॉन में 1 माइनस में √3। ध्यान से देखे तो बेटे इसका आप रैशनलाइज कर दीजिए, 1 प्लस में √3 और 1 प्लस में √3। अरे सर 1 का रूट कर दिए आप तो, है ना, ये बन जाएगा। अब आप जैसे बेटे इसको करोगे तो कितना बन जाएगा, ऊपर √3 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा बेटे 1 माइनस में √3 का स्क्वायर। ये बन जाएगा जी 3 प्लस में 1 ऑफ 2√3 अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस में 3। और ये आपका हो गया 3 प्लस में 1 4 प्लस में 2√3, 4 प्लस में 2√3 अपॉन में बेटे कितना आ गया -2। तो आप जब इसको बांटेंगे तो -2 और -2 रूट आंसर आपका ये निकल कर आ जाएगा। बस तो यहाँ से जो टेंजेंट एक्स की वैल्यू रखी थी यहाँ पे लगानी है। सी इज योर राइट आंसर। अरे वाह सर, स्वाद आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया स्वाद, वेरी गुड। आसान क्वेश्चन है यार, तुम बेकार में इसको डर डर बढ़ा लेते हो, क्या ही क्वेश्चन है ये। बस थोड़ा सा अच्छे से चीजें दे रखी है क्योंकि एनडीए में पूछी जाती है। अगर आपको ध्यान हो, किसी बच्चे को एनडीए 1 का पेपर ध्यान से देखा हो तो बेटा ये क्वेश्चन कहाँ आया था कि नहीं आया था, एनडीए 1 2023 में ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा नहीं आया था, वही सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बताना था, एक डिटर्मिनेंट था जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया ना वैसा ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना, आपका चैप्टर तभी पूरा माना जाएगा जब आप इसको कर लेंगे। अब आपको कह रहे हैं भाई इसका डिटर्मिनेंट बता दो, देखियो कितना आसान क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है कि ना इसका डिटर्मिनेंट बता दो, a ऑफ 2016 माइनस में 2a टाइम्स ऑफ 2015 माइनस में a ऑफ 2014। सीधा बेटे प्रॉपर्टी बेस्ड है। अगर आप यहाँ से कॉमन ले लेते हैं कितना सर, आप ऐसा करो अपना 2014 को कॉमन ले लो, अरे a की पावर सर, a की पावर 2014 को आप कॉमन ले लो, कितना बचेगा बेटे, ये 2016 कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से बेटे कितना बचेगा -2a और ये आपका कितना बच जाएगा जी -a, ये बेटे कितना हो जाएगा जी -i और इस पूरे का डिटर्मिनेंट। तो आपको पता ही है बेटे डिटर्मिनेंट हमारा बढ़ जाता है, तो डिटर्मिनेंट बढ़ जाता है तो बेटे a 2014 का डिटर्मिनेंट, बाकी a स्क्वायर माइनस में 2a माइनस i का डिटर्मिनेंट। तो a की पावर 2014 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, मोड a की पावर 2014 और फाइनल क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 2i माइनस में i हो जाएगा। डन। तो आप इसको अगर देखें तो मोड a, पहले तो यार मोड a निकालो, मोड a बेटे इसका कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है -4 माइनस माइनस +3 और ये आ गया जी -1 और बाकी अब एक नई मैट्रिक्स और निकालनी पड़ेगी, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस i। तो बेटे a का स्क्वायर पहले तो मैं निकाल के लाता हूँ, बगल से जाता हूँ, चुपके से जाता हूँ और निकाल के लेके आ जाता हूँ, -4 -1 और ये बेटे 3 और ये आपका कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। तो आपने इसी को बेटे किससे करना है, -1 3 1 से कर देना है। कितना आसान बताओ, बात है कोई, ये 4 4 बेटे 16 हो जाएगा और प्लस करोगे तो -3 आ जाएगा। अगले पे चलो बेटा, नेक्स्ट बन रहा है सर फिर से हमारा 4 बन रहा है और माइनस में 1 बन रहा है, 4 3 12 और बेटे प्लस में 3 बन रहा है ना, 4 3 माइनस का 12, सॉरी 4 3 माइनस का 12 और प्लस में 3। नेक्स्ट वाला बेटे आपका -3 प्लस में 1 बन रहा है, 16 में से 3 जाएगा जी 13 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, अच्छा 16 -3 ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा -9 और ये बेटे आपका -2 हो जाएगा। a स्क्वायर, अब आपको क्या करना है, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस i करना है। तो a स्क्वायर तो आपका तैयार हो गया, a स्क्वायर तो बेटा आपका तैयार हो गया, -2i और कर दो 2a, 2a से आप जैसे इसको करोगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो यार पूरी को, 2 4 8 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, माइनस से बेटे 1 0 0 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा जी 13 माइनस, इसको कर दो 13 माइनस माइनस +8 -1, नेक्स्ट 3 प्लस में 2 माइनस में 0 और नेक्स्ट बेटा कोरस्पॉन्डिंग को कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, जमा घटा तो आपको भी आता ही है या नहीं। अगला -2 और -2 और -1 ठीक है, सिंपली कोरस्पॉन्डिंग को। 13 और 8 बेटा आप सब जानते हैं 12 12 और ये 8, 12 और 8 बेटे आपका कितना हो जाएगा 20, 3 और 2 बेटे आपका 5, 9 और 6 बेटे आपका 15 और ये आपका -5 ठीक है। तो अब आपको इसका भी डिटरमिनेंट निकालना है और इसका भी निकालना है, बस रख दो बेटा इसका डिटरमिनेंट। तो यानी कि a का पावर पहले तो मोड a का कितना हो जाएगा -1 की पावर 2014। अब डिटरमिनेंट क्या कॉमन लोगे, सीधा ही निकाल दो, कोई बड़ा बात थोड़ी है।
कितना आ रहा है 20, 5 -15 और -5, 20, 5 -15 और -5। जैसे बेटे इसको करते हो तो 1 हो जाएगा। 20 पंजे आप सब जानते हैं सर -100 होने वाला ये, है ना, और माइनस माइनस प्लस 15 पंजे 75 होने वाला है। आंसर बेटे बाहर कितना आ गया जी तेरा, ये तो आ रहा है हमारे पास माइनस का 25 आ रहा है यार। तो डी इज योर राइट आंसर, डी इज योर राइट आंसर। आ गया समझ, आ गया मेरे लड्डू समझ। तो भाई इतनी देर क्यों लगा रहे हो, अभी तक अगर नहीं लगाया लाइक पे बटन तो बेटा फटाफट से लाइक को दबा दीजिए, ये दब जाना चाहिए, जैसे भी दबे दब जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे इसको बताओ और आगे बढ़ो। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, वरना आगे का कंटेंट आपको कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा। जल्दी से जल्दी बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आएगा, ताकि हम जल्दी से यहाँ पर फिर लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितना आसान क्वेश्चन था, बेकार में डर जाते हो यार आप लोग भी ना, क्या करते हो। चलो अगले पे आ जाओ। क्या कह रहे हैं आपको भाई, एक मैट्रिक्स आपकी जिसका बी स्क्वायर क्या है 0 के बराबर है। तो ये 1 नहीं होगा, ये आई होगा, 1 नहीं होगा ये ना, आई होगा, क्योंकि 1 में मैट्रिक्स में ना आइडेंटिटी ऐड होती है। तो आई होगा, ये आई प्लस बी की पावर 50 कह रहे हैं, और माइनस में बी का वो कह रहे हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर अगर हमारा 0 के बराबर है, तो यहां से हमें पता चल रहा है बी क्या है, एक हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स है ना, निलपोटेंट मैट्रिक्स। और निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है, और सिंगुलर मैट्रिक्स अगर मेरे को लेनी है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई प्लस बी और आई प्लस बी। चलो इसको मैं आपको ना दिखाता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट निकालने को कह रहा है, आपको कह रहा है आई प्लस बी की पावर 50 का ना, तो डिटर्मिनेंट निकाल -50 बी से। तो चलो एक बार ना इसकी प्रॉपर्टी की तरफ नजर मारते हैं। तो आई प्लस बी की पावर 50 से पहले ना मैं 2 का पावर 2 करके देखता हूँ कितना बनता है। तो आई प्लस बी की पावर 2 का मतलब क्या है, आई प्लस बी इंटू में बेटे आई प्लस बी। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, आई का स्क्वायर आई ही रहता है, अगला बेटे आई बी हो जाएगा, अगला भी बी आई हो जाएगा, एक ही बात है, और लास्ट हो जाएगा बेटे बी स्क्वायर। तो ये आपका कितना बन गया, आई प्लस ये हो गया बेटे 2b, और बी स्क्वायर तो आपका है ही 0, तो ये कितना बन गया, आई प्लस 2b बन गया। अब फिर से अगर आपको चेक करना है ना, एक बारी आपने फिर भी आपको कंफर्म नहीं हो रहा, तो मैं आपको फिर भी एक और बारी कंफर्म कर देता हूँ। आई प्लस बी का स्क्वायर इंटू में आई प्लस बी कर सकते हो, आई प्लस बी की वैल्यू रख दो, कितना आ रहा है आई प्लस 2b इंटू में आई प्लस बी। आई थिंक अब आपको भाई साहब कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, कितना जगह बेटे आई, और ये आई बी, और दिस इज 2IB, और नेक्स्ट बच गया बेटे आपके पास 2b का स्क्वायर, फिर से बेटे b का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो ये आपका कितना बच गया आई, और ये 2IB, यानी कि आई प्लस 3b बच गया। फिर से क्या नोटिस कर रहे हो, जितनी पावर आ रही है वही का वही आगे आता जा रहा है। तो बात खत्म कर दें यहीं पे ही, बात बेटा खत्म करते हैं। यहाँ पर कितना आ रहा है सर, ये आपका बन जाएगा आई प्लस में 50b माइनस में 50b, यही तो समझना था। बताओ ऐसे क्वेश्चन एनडीए में पूछे क्यों ना पूछे, पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, आपको जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो 1 सेकंड में कर देगा। इसलिए कह रहा हूँ चैप्टर विल नॉट बी कंप्लीट विदाउट दिस वीडियो, ठीक है। अगर एक बारी में समझ आ जाए, अच्छी बात है, नहीं हो तो बेटा फिर से कर लेंगे, क्या बात है, ठीक है। इसके मैं 2-3 पार्ट लेकर आऊँगा, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, क्योंकि मैं यार ये सोच रहा था कि पहले कम क्वेश्चन दे दूँ, बट मैंने कहा नहीं यार, मौका एक ही बारी मिलता है किसी भी बच्चे को मेहनत करने का, अगर उसके पास है जिगरा तो हम मेहनत कराएंगे, ठीक है ना। वेरी गुड, आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट आ जाइए। आपको कह रहे लेट ए दे रखा है, ए स्क्वायर आपके पास 25 है, देन ए आपने मोड अल्फा आपने बताना है, ये मोड अल्फा है। तो ये तो आसान है, ये तो बेटे सीधा सीधा आसान आ जाएगा, तो आप तो इसका आसानी से मोड ए कर सकते हो। मोड ए बेटे इसका कितना आएगा 5, और ये 5 अल्फा माइनस में 0, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके आ जाता है 5 अल्फा, और ये भी बेटे 0, और लास्ट वाला भी अल्फा, और ये भी 0 और 0। वैसे भी ये कौन सी मैट्रिक्स है बेटा, अपर डायगोनल मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे आता है, इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा जी 5 5 25 अल्फा आ जाएगा। और आपको क्या दे रखा है, मोड ए का स्क्वायर, अभी अभी तो प्रॉपर्टी करी है इतने बड़ी में, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये बेटे कितना हो जाएगा जी 25 अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 25। तो बेटे 25 इंटू में 25 का स्क्वायर इंटू में अल्फा का स्क्वायर, ये बच्चे आपका 25 हो जाएगा। तो अल्फा का स्क्वायर जैसे आपने काटा, इससे बेटे एक कट जाएगा, तो अल्फा का स्क्वायर कितना आ गया 1/25, तो अल्फा कितना आ जाएगा जी 1/5 इज योर राइट आंसर। यानी और मोड अल्फा वैसे तो +-5 आएगा, बट अब से अल्फा का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो 1/5 आपका राइट आंसर। बताओ ये क्वेश्चन भी छोड़ोगे क्या पागलो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे
वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये क्वेश्चन में कुछ जान लग रही है, कुछ तो जान है आप में। द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, फंक्शन कहाँ से कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 45 से लेके 90 डिग्री तक फन फन थीटा है। एम एन एम आर द रिस्पेक्टिवली द ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू है, यानी कि एफ थीटा की बोल रहा है, एफ थीटा की। ये आपसे ना ये बोल रहे हैं कि आप अगर मिनिमम वैल्यू निकालोगे ना किसकी, एफ थीटा की, ये पूरे डिटर्मिनेंट की, तो वो है एम। और मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालोगे ना किसकी, एफ थीटा की, तो वो बेटे कितनी है, कैपिटल एम। ठीक है, एम है और वो कितनी है जी, कैपिटल एम है। डन है। तो देन द ऑर्डर पेयर एम और एम आपसे पूछ रहे हैं क्या क्या होंगे आपके ऑर्डर पेयर। तो बेटे आप ऐसा करो, पहले इससे ना फंक्शन को पकड़ो, पहले तो इसको देखते हैं कुछ इसकी बात बन सके तो एफ थीटा आपको दिखेगा सर, ये मेरे पास बन गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगला बन रहा है सर मेरे पास माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और ये 12 हो गया। और इसको अगर मैं ध्यान से लिखूँ तो 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है। इसको भी बेटे ध्यान से देखूँ तो 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा है। और ये 10 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये -2 हो गया। कुछ कर सकते हैं क्या सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वैसे इस ब्रैकेट की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, हमने क्यों ही लगा दिया कॉमन लेके। एज इट इज ही रहने दो ना, एज इट इज ही रहने दो, क्योंकि ना कटने में हेल्प हो रही है। किसका कट रहा है सर? बेटा साइन से कोस कट रहा है। तो ध्यान से देख इधर, C2 टेंस टू, है ना, अगर मैं इसमें से, हाँ, C2 में से बेटे C2 माइनस C1 कर दूं, तो देखो ये क्या बन जाएगा आपका, ये तो आपका यही का ही रहेगा, दैट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही बेटे माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और ये 12 हो जाएगा। और इसमें से जब आप ये घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये -1 बचेगा, ये भी आपका -1 बचेगा, और 10 में से बेटे 12 जाएगा तो आपका -2 बच जाएगा। यहाँ पे आपका 1 1 और ये -2 बच जाएगा, राइट, 1 1 और ये -2 बच जाएगा। तो ये आपका एफ थीटा आ गया। तो बेटे एफ थीटा आपका कितना बन जाएगा जी, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू में, हाँ अब ओपन कर लें, या अभी भी एक और ऑपरेशन चलो लगा देता हूँ, एक और ऑपरेशन लगा दूँ ना। 12 में से गया था ना, हाँ, तो ये -2 बच गया था, हाँ ठीक है सर, माइनस माइनस प्लस हो गया था। एक ऑपरेशन और लगा देता हूँ बेटे, C2 टेंस टू क्या कर देता हूँ, C1, C2 टेंस टू C2 प्लस C3 कर देता हूँ। छोटा छोटा हो जाएगा ना यार, ओपन करने में आसानी हो जाती है थोड़ी सी। माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये बेटे माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और ये आपका कितना हो जाएगा जी, 0। ये भी बेटा आपका 0, और ये आपका हो जाएगा -4, 1 1 -2, और ये बेटे 12 हो गया एज इट इज। ठीक है, और भी सर कर सकते हैं हम इसको। और ऑपरेशन लगा दूं, एक और ऑपरेशन लगा देता हूं, कौन से वाला सर, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 कर दो। तो इससे बेटे मेरा ऊपर क्या बन जाएगा ना, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ये 0, और 1 बेटे 2 बन जाएगा। तो ये आपका ना ऊपर ओपन करने वाला मामला आसान कर दिया बस मैंने। ये आपका बन गया आपका 12, और ये बेटे -4, और ये -2। डन। तो आप जानते ही हैं, ऊपर से बेटे माइनस कॉमन लूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वो -1 0, और ये 2 बच गया। और ये बेटे आपका कितना बच गया, माइनस कोस स्क्वायर थीटा 0 और 1, और ये 12 -4 और -2 बच गया। तो जैसे ही आपने बेटे इसको एफ थीटा को ओपन करो, अब तो आसान है ना, आप तो कर दोगे। वो दिखते हैं बड़े बड़े यार, वो हैं बहुत को आसान बेचारे, वो बहुत आसान है बेचारे। इसको जैसे ही मैं ओपन करता हूँ -1, पहले क्या आएगा बेटे, बाहर आएगा -1। तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है सर, ये 0 माइनस माइनस प्लस में 4, माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा। है ना। अगला बेटे क्या आ रहा है आपके पास, 0 है जी, अगला तो 0 है, करने की जरूरत नहीं है। लास्ट बेटे क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ 4 को स्क्वायर थीटा, 2 टाइम्स ऑफ 4 को स्क्वायर थीटा, माइनस में बेटे 0, माइनस में 0। तो ये आपका कितना बन जाएगा जी, -4, 4 और 2 8 को स्क्वायर थीटा। एफ थीटा आपका बेटे कितना आ गया जी, 8 को स्क्वायर थीटा माइनस में 4। अब हम यहाँ पे पहुंच गए, तो बेटा हमारा यहाँ से हम देख पा रहे होंगे और रिड्यूस हो रहा है। अगर आप यहाँ से 4 को कॉमन ले ले तो बेटे ये पहुंच गया 2 को स्क्वायर थीटा -1, जिसको आप क्या लिख सकते हो बेटे, cos 2 थीटा लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आ जाओ बेटा आगे इसकी मैक्सिमम, वैसे तो आप सब जानते हैं, वैसे तो आप सब जानते हैं कि कोस्ट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है सर, -1 से लेके +1 के बीच में रहती है। लेकिन आपको इंटरवल का भी बेटे ध्यान देना है। यहाँ पर मैंने बोला था शुरुआत में ही, देखिए आपको इंटरवल बेटे कहाँ से कहाँ तक दे रखा है थीटा का, π/4 से π/2 दे रखा है, यानी कि आपके जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक चल सकता है, 45 से 90 डिग्री के बीच में चल सकता है। अब मैं आपको ना इसके बीच में आपने देखनी है कोस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप अगर देखेंगे तो आपको बेटा पता चलेगा कि सर हम यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं।
कि सर इसकी वैल्यू है तो 0 रख दो, हो सकता है। 0 कहाँ पे लाई करेगा, π/2 पे नहीं, π/4 पे, हाँ है ना। एट π/4 पे आप नोटिस करिए एट थीटा इज इक्वल टू, जैसे मैं बेटे मिनिमम रखता हूँ π/4 पे, तो बेटे π/4 पे कितना हो जाएगा जी, cos 2 इंटू में π/4, तो बेटे कितना हो जाएगा जी, ये π/2 यानी कि 0 हो गई। तो ये होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, देखते हैं मिनिमम है या मैक्सिमम है। मैक्सिमम के लिए आप ऐसा करो, थीटा को बेटा पुट कर दो 90 डिग्री, है ना, वो फिर मिनिमम हो जाएगी। हाँ अब समझ आ गया। तो यहां से आप क्या करो, अगली बारी बेटा थीटा को पुट कर दो 90 डिग्री। तो जैसे आपने बेटे 90 डिग्री पुट करा तो आपको पता ही है एफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 cos 180, और cos 180 हमारा कितना होता है बेटे -1, -1 यानी कि -4। तो बेटे ये मिनिमम वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये आपका स्मॉल एम आ जाएगा और ये आपका कैपिटल एम आ जाएगा। तो एम और एम का अगर ऑर्डर पेयर पूछ रहे तो -4,0 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो -4,0 हमारा कौन सा आंसर हो गया, बी इज आवर राइट आंसर, बी विल बी आवर राइट आंसर। आ गया समझ, आ गया समझ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर आप इसमें चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप गलती कर सकते थे यहाँ पे वैल्यू रखने की, तो बस अब आपको -1 से +1 रख सकते थे आप, लेकिन ये गलती बेटे नहीं करनी है, क्योंकि आपको एंगल पे ध्यान देना है बेटे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एंगल पे ध्यान देना है, कहाँ से का एंगल दिया हुआ है। अगर आप एंगल पे ध्यान नहीं देंगे, इस नॉर्मल कन्वेंशन से जाएंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, वो भी आपको ऑप्शन में इन्होंने दे ही रखा। ठीक है चलिए, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो अभी हम ऐसा करते हैं, इसके ना कुछ और पार्ट्स लेकर आऊंगा मैं थोड़ा सा। आई थिंक आपको डिटरमिनेंट की ना थोड़ी बहुत बेटा आपको अच्छा सा एक आइडिया हो गया होगा कैसे मुझे सोल्व करने हैं। आई थिंक वो नए न्यू क्वेश्चन देख के ना, बड़े बड़े से क्वेश्चन देख के आपको जेई के आंसर इधर उधर के डाल दिए बड़े बड़े, तो थोड़े से घबरा गए होगे। बट नया है, अब पैटर्न तो है बेटा, बदलना तो पड़ेगा, ये न्यू पैटर्न है बेटा एनडीए का। तो न्यू पैटर्न है, अगर पेपर निकालने की जरूरी है भाई, जरूरी है सर, निकालना ही निकालना है, तो बेटे सेफ साइड पे मैथ्स पढ़ के जाओ। मैथ्स नहीं हुआ तो भाई साहब चुपचाप घर आना पड़ेगा ऑटो पकड़ के, इसलिए मैथ्स अच्छे से होना चाहिए बस। तो अभी हम ऐसा करते हैं, इन्हीं 10 क्वेश्चन को बेटे आप ट्राई करो अच्छे से, इन्हीं 10 क्वेश्चन को ट्राई करो। अगर आप डिमांड करेंगे कमेंट में, तो मैं बेटे अगले 10 क्वेश्चन भी शीट के लेके आ जाऊंगा। ऐसे 10-10 के छोटे छोटे कर लेते हैं, ताकि आपका भी कम समय लगे और चीजें ग्रैब करने में भी आसानी हो। एक ही दम से दिमाग में घुसा दूंगा और फिर दूसरी तरफ से निकल भी जाएगा। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि 10-10 क्वेश्चन करके आप इसको फिर से देखें, फिर से इसको ट्राई करें, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को अपने मन के अंदर घुसा ले जैसे तैसे करके। ठीक है, जल्दी से मिलेंगे अगले पार्ट में। आई होप आपको बेटा ये समझ आ गया होगा। अच्छा लगे तो भाई लाइक ठोक दिया करो, बोलना ना पड़े, एंड कमेंट करके जरूर बताया करो स्वाद आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, और बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और सबसे जरूरी बेटा क्या क्या करने का, सब्सक्राइब करने का एंड दोस्तों के साथ शेयर करने का, बताने का। भाई जब मैं तुम्हारी फ्री में हेल्प कर सकता हूं, तो तुम क्यों नहीं अपने दोस्तों की, जिसके साथ उठते बैठते हो, क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जल्दी से बेटे शुरू करेंगे फिर लाइव क्लासेस, यहाँ पर भी मौज हो जाएगी तुम्हारी, मौज ही मौज। ठीक है, बस घर बैठे मन में लगाओ, एनडीए जाना है तो एनडीए पर जीत कराने के लिए मोहित सर आपके साथ बैठे मिलेंगे। ठीक है, चलो तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो बेटा मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।